हे गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस कोर्स। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि हमारी सैलरी में से डिडक्शंस मेजरली क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और फिर उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्यों है, कैसे होता है। मैं उसके पहले एक आपको मेरा किस्सा सुनाना चाहूँगा। व्हेन आई joined my first job after I have completed my chartered accountancy। सो मतलब हम लोग एक आर्टिकलशिप करना ही रहता है हमको 3.5 साल, वो सब खत्म करके जब मैं एक पूरा सीए बना डिग्री वाला, सो मैंने एक कंपनी ज्वाइन की और वहाँ पे मुझको एक अच्छा खासा एक पैकेज ऑफर किया गया। इंटरव्यू में उसने मुझे बताया कि दिस मच इज योर पैकेज, सो मंथली उस हिसाब से इतना आएगा। सो आई कुड ओके, बट मुझको ये पता था कि सैलरी में तो कुछ ना कुछ डिडक्शंस होता था। मैं जब आर्टिकलशिप में था तभी तो नहीं होता था, क्योंकि उसमें से कुछ डिडक्शंस होने जैसा रहता नहीं था। प्रोफेशन टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा होता था, बाकी तो और कोई डिडक्शंस होता नहीं था। सो फिर भी मुझको इतना आइडिया था कि सैलरी में से कुछ तो डिडक्ट होता है। मतलब इन लोग जो सीटीसी बोलते हैं वो अपने हाथ में आता नहीं है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, सर ठीक है बट इन हैंड कितना होगा। सो अभी बीइंग आई एम सीए, ये क्वेश्चन उसको अच्छा नहीं लगा कि यार ये मैंने ऐसा कैसे पूछ लिया कि ये डिडक्शन कितना हुआ। भाई तू सीए है, तुझको पता होना चाहिए कि तेरे सैलरी में से क्या कटने वाला है। तो उसने बोला यू कैलकुलेटेड, यू शुड नो इट। आई सेड यस ओके राइट, आई शुड नो इट। और फिर मैंने उसको कुछ मतलब मैंने जाने दिया और आई एक्सेप्टेड द ऑफर। और फिर मैं उस पर काम करना शुरू किया कि एग्जैक्टली होता क्या है। और मैं सीए था, मुझको ये पता हो ही जाना चाहिए था, बट मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जिनको जो खुद सीए होते हैं, एमबीए फाइनेंस होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, जिनको ये सब्जेक्ट ही रहता है कि ये सब फाइनेंस कैलकुलेशन सब सब्जेक्ट रहता है, फिर भी उनको नहीं पता रहता कि क्या है। सो तब मैंने सोचा कि एटलीस्ट मुझको तो मेरा पता ही होना चाहिए। और फिर मैंने जब जॉब किया, दूसरे भी जॉब चेंज किए जब भी, तो मुझको मैं इतने तक एक्यूरेट होता था कि मुझको मेरा इन हैंड सैलरी क्या होने वाला है इस महीने में, या अप्रैल से लेके मार्च में 12 महीनों का प्रिडिक्ट करता था। मतलब एटलीस्ट हर महीने के समझो कि सैलरी मुझको 30 तारीख को आनी है, तो मैं 28 तारीख को मुझको पता रहता था, 27 तारीख को मुझको पता रहता था कि भाई एग्जैक्ट जाके मुझको ये 50,925 रुपीज मेरे अकाउंट में आने हैं। सो ये नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ। सो अभी हम लोग थोड़ा और एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सपोज कि पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि सैलरी में डिडक्शंस होते क्या है। ठीक है, तो सैलरी में डिडक्शंस होते हैं प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी, प्रोफेशन टैक्स और आपका टीडीएस। उसके अलावा भी कुछ होते हैं जो सीटीसी में इंक्लूडेड होते हैं। ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट ग्रेचुइटी रहता है, अब कुछ लोग बोनस भी, वेरिएबल बोनस होता है, वो सब भी इंक्लूड करते हैं। तो ये सारे मेजर डिडक्शन होता है। बट अभी अब हम ये कैसे गिना जाता है वो सब हम लोग एक स्टोरी में देखते हैं। सो सपोज कीजिए कि जब इंडिया को आज़ादी मिली, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, सो उस टाइम पे तो कुछ ऐसा टैक्स वैक्स का सोचा नहीं होगा गवर्नमेंट ने, और शुरू किया रहेगा चलो भाई देश चलाते हैं। बट देश चलाने के लिए रेवेन्यू तो चाहिए, राइट, पैसा चाहिए गवर्नमेंट को। तो कैसे करेंगे? तो या तो गवर्नमेंट के देश कैसे चलाते हैं, या एक तो पहले तो टैक्स लेके, टैक्स उनकी इनकम रहती है, गवर्नमेंट की दूसरी इनकम उनके कुछ बिजनेसेस है, पीएसयूज है, उससे कुछ होता है, आरबीआई से कुछ डिविडेंड मिलता है, और जो भी लोगों से पैसे लेके, जो लोन पे पैसे लेके गवर्नमेंट करती है, देश चलाती है। सो उन्होंने सोचा होगा कि चलो हम लोग काम करते हैं, अभी टैक्स वसूल करते हैं। तो टैक्स कैसे वसूल करेंगे? तो 2 टाइप्स के टैक्स रहते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सोचा डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपकी इनकम पे ही बेस्ड है। इनडायरेक्ट मैंने आपको जो लास्ट चैप्टर में बता दिया, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो एक आपको क्लैरिटी आ गई है। सो लेट्स अभी अज्यूम कि डायरेक्ट टैक्स कैसे शुरू हुआ होगा। सो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार हम लोग ये जो भी लोग कमा रहे हैं उन लोग पे हम लोग टैक्स लगाएंगे। तो 3-4 मिनिस्टर आकर बैठे और सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हर एक पे 10% का टैक्स लगेगा। तो कोई भी कितना भी कमा रहा है हम लोग उस पर 10% का टैक्स लगाएंगे। ये सब एक स्टोरी है, फिक्शनल स्टोरी है, बस उसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझिए। सो मिनिस्टर्स ने सोचा कि लेट्स डिसाइड कि हम लोग 10% पे सबको लगा रहे हैं। तो उन लोगों ने सोचा राइट, मतलब ओके, तो अगर कोई बंदा 5 लाख कमा रहा है तो कितना देगा? 50,000। अगर कोई 10 लाख कमा रहा है तो कितना देगा? ₹1,00,000। अगर कोई 1 लाख कमा रहा है तो 10,000। अगर कोई 10,000 कमा रहा है तो 1,000। अगर कोई 1,000 कमा रहा है तो 100। यानी कि मतलब इसमें क्या हुआ,
हर एक को देना है। कितना देना है? 10%। सो जो कम कमा रहा है उसको भी देना है, जो खुद का गुजारा जैसे तैसे चला रहा है उसको भी देना है, और जो ज्यादा कुछ कमा रहा है, मतलब काफी बड़ा अमाउंट कमा रहा है, उसको भी सिर्फ 10% ही देना है। सो ये इक्वालिटी नहीं हुई, राइट। सो तब किसी एक मिनिस्टर ने बोला, अरे ऐसे मत करो भाई, तुम सबको 10% लगाओगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। तुम कुछ लोगों को तो छोड़ दो, मतलब जो 2 लाख 5 लाख जो कम कमा रहे हैं उन लोग को तो छोड़ दो। सो तब उन लोगों ने सोचा ठीक है कि ये अगर ऐसा करना है, अगर हमको इक्वालिटी लानी है, सो हम लोग जो 5 लाख के कम कमा रहे हैं उसको हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे। सो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और उसके ऊपर आप कमा रहे तो 10%। अभी सिंपल एग्जांपल के लिए हम लोग यही पकड़ के चलते हैं, आगे और टैक्स कैसे लगा वो सब बाद में देखते हैं। सो अब एक अज्यूम कीजिए कैरेक्टर को, चिंटू। चिंटू उसने एक जॉब ज्वाइन की, और उसने वहां पे उसकी सैलरी थी साल के सपोज 11 लाख रुपए, ठीक है। सो अभी 11 लाख रुपए उसकी साल की सैलरी थी, तो उसकी पर मंथ कुछ अराउंड 90,000 के आसपास आती रहेगी। सो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब जो भी आप जितने भी लोग जो सैलरी कमा रहे हैं, ठीक है, उसको सीधा सीधा 5 लाख के ऊपर जो भी रहेगा 10% देना पड़ेगा, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। सो सबने बोला ठीक है। तो बंदे ने 1 साल तक पूरी सैलरी कमाई, हर महीने करो, तब कुछ डिडक्शंस था नहीं, तो सारे पूरे पैसे आ रहे थे, और 11 लाख उसने साल में कमा लिए। अप्रैल से मार्च में उसने ये कमाए। तो जैसे ही मार्च खत्म हुआ, अप्रैल मई जून, जब रिटर्न फाइलिंग का डेट आया, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अभी आप लोगों ने जो जिसने भी इनकम अर्न की है सबको अभी आपको टैक्स पे करने का टाइम आ गया है। सो प्लीज कम एंड पे द टैक्सेस। सो चिंटू ने टैक्स कैलकुलेट किया। चिंटू ने सोचा कि पहले 5 लाख तक तो मुझको कोई टैक्स था नहीं, तो 5 लाख में 11 में से निकाल देता हूँ, बचे 6 लाख। 6 लाख पे मुझको 10% यानी कि 60,000 का टैक्स कटना चाहिए, 60,000 का टैक्स मुझको भरने को आ रहा है। तो अभी बंदे को 11 लाख की सैलरी है साल की, मतलब कुछ 90,000 तो उसके अप्रोक्सीमेटली उसको 90,000 तो सैलरी आ रही है। उसमें से अगर वो एक साथ 60,000 भरेगा तो फिर उस महीने खाएगा क्या? तो बंदे ने बोला करता हूँ आराम से करता हूँ। और वो महीने वो नहीं कर पाया, फिर दूसरे महीने नहीं कर पाया। गवर्नमेंट ने बोला इंटरेस्ट लगेगी, पेनल्टी लगेगी। बोले हाँ करता हूँ, बट वो उसमें भी नहीं कर पाया। फिर जैसे तैसे करके उसने 5-6 महीनों के साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ तो उसने टैक्स पेमेंट कर दिया। सो गवर्नमेंट को लगा कि यार चलो अच्छा है, कलेक्शन तो बढ़िया हो गया, बट इतने टाइम हमने कैसे देश चलाया हमको ही पता है, तो ये ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि लेट्स इसको कुछ तो ऐसे करते हैं कि वो बंदा पहले ही आके देके जाए, तुम जो कमाओ और आके देके जाओ। तो उसने बोला भाई तेरे को काम करना है, अभी इस साल का जो तू कमा रहा है ना उसका हर महीने का पैसा तू आके देके जा, समझा। अभी सपोज कि अभी भी तेरा सैलरी 11 लाख ही है, उसको पिंटू ने जो तेरा एम्प्लॉयर है उसने तो कुछ तेरा पगार बढ़ाया है नहीं, तो अभी तू काम कर, जो तेरा 11 लाख का वो साल भी 60,000 है, तो हर महीने तो 5-5 हजार देके जा। अभी जिस बंदे का इस साल का जैसे तैसे हुआ है वो अपने आप से कहाँ से 5,000 देके जाएगा हर महीने, तो वो भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट हर महीने को राह देखती थी, बंदा आएगा, आया ही नहीं। तो फिर से गवर्नमेंट हाइपर हो गई, अरे क्या हो रहा है, ये बंदा टाइम पे पेमेंट दे ही नहीं रहा, कुछ तो करना पड़ेगा। सो उन लोगों ने सोचा काम करते हैं, हम लोग इसको एम्प्लॉयर को ही पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई तू ये जो टैक्स इनकम उसको दे रहा है ना हर महीने की, उसमें से काम कर, 5,000 हमारा बन रहा है वो हमको दे दे, और वो हमको हर महीने आके भरते जा, तो वैसे करके हमको टैक्स टाइम पे मिलेगा। तो एम्प्लॉयर ने बोला भाई हम क्यों करें, देख भाई तू नहीं करेगा तो तेरे को हम लोग पेनल्टी लगाएंगे, ठीक है, तेरे को ये करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को क्या, मेरे को तो 5,000 देना ही है, मैं तो उसको बोल दूंगा कि भाई तेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत काटा है तो गवर्नमेंट से जाके बात कर, बाकी तेरे को नहीं करनी तो दूसरा करेगा जॉब, ठीक है। तो उसने पिंटू ने चिंटू को बताया कि हर महीने तेरा 5,000 मैं कट कर दूंगा। तो इस तरह से टीडीएस जो ये 5,000 कट रहा है उसको बोलते हैं टीडीएस। जो 60,000 हम लोग साल का दे रहे थे वो साल का इनकम टैक्स हुआ, और उसको कैलकुलेट किया कैसे, तो पूरे साल का टैक्स उसने एस्टिमेट किया और डिवाइड बाय 12 करके हर महीने उसको 5-5 हजार कटते गए। तो ये हो गया टीडीएस। तो टीडीएस ऊपर नीचे कैसे होता है वो अभी आपको बताता हूँ। सपोज कि
छः महीना चला, उसका हर महीने 5,000 कट रहा था टैक्स। तो अभी अचानक से उसका सैलरी उस एम्प्लॉयर ने बढ़ा दिया, अभी 11 लाख का उसका सैलरी कर दिया 17 लाख। तो अभी 17 लाख कर दिया 6 महीने के बाद, तो उसका अगर आप कैलकुलेट करोगे आधे महीने तक उसका, आधे साल तक उसका सैलरी था 5.5 लाख और आधे साल तक उसका सैलरी था 8.5 लाख। ठीक है, तो 5.5 प्लस 8.5 होते हैं अप्रोक्स 14 लाख रुपए। ठीक है, तो 14 लाख रुपयों पे टैक्स कितना बनता है? तो 14 में से अगर 5 आप निकाल देते तो 9 लाख, 9 लाख पे 10% 90,000। प्लीज ये याद रखना कि ये सारा जो भी है फिक्शनल है, ऐसा एक्चुअल में कोई टैक्स रेट नहीं है, इससे काफी खतरनाक है, पर ये बेसिक आपको समझने के लिए। सो अगर आप इस एग्जाम्पल में 14 लाख की जो आपकी इनकम थी साल की, 14 लाख की जो चिंटू की इनकम थी साल की, उस पे टैक्स बनता था 9 लाख पे 90,000, यानी कि हर महीने का, अगर ये पहले से ही 14 लाख होता, ये तो बीच में से बढ़ा इसलिए 14 लाख हुआ साल का, वैसे तो उसका 17 हो गया था, पर 6 महीने तक उसने 11.5 के हिसाब से कमाया, 6 महीने तक उसने 17 के हिसाब से कमाया, तो उसका साल का इनकम हो गया 14 लाख रुपए। तो अगर 14 लाख पे स्टार्टिंग से ही होता तो टैक्स बनता 15,000 पर महीना, पर मंथ, करेक्ट। बट अभी तो 6 महीने हो गए, अभी जो उसका टैक्स आ रहा है 90,000, उसमें से 6 महीने में से 5-5 हजार करके 30,000 तो दे दिए। अभी जैसे ही सैलरी बढ़ी, तो जितनी सैलरी बढ़ी उस पर और टैक्स बढ़ेगा। तो अभी कैसे होगा? जैसे अभी 6 महीने तक उसके 5-5 हजार काटे, तो अभी अगले महीने से, अभी उन लोग साल का टैक्स कैलकुलेट, जब सैलरी बढ़ेंगे तो बैठेंगे एम्प्लॉयर कि भाई तेरा सैलरी था 6 महीने का 5.5 लाख, 6 महीने का और नेक्स्ट 6 महीने का आ जाएगा 8.5 लाख। तो 5.5 8.5 14 हो गया, 14 पे तेरा 5 लाख में हटाता हूँ तो 9 लाख रुपए पे 90,000 का टैक्स बन रहा है। 90,000 का बन रहा है, हाँ पहले तो 60 का बन रहा था, ठीक है। तो 30 तो मैंने तेरे जमा कर दिए, अब जो बचे 90 में से 30 तो 60 मेरे को अभी तेरे ये 6 महीने में से काटने हैं, तो मैं इक्वली उसको 10-10 हजार में कट कर दूंगा। तो वैसे ही उसका जैसे ही सैलरी इंक्रीमेंट हुआ तो उसका टैक्स और कट गया। ठीक है, सपोज कि लास्ट के 2 महीने में उसको अचानक में एम्प्लॉयर ने खुश हो गया, भाई तू काम अच्छा कर रहा है चिंटू, तो मैं तेरे और 3 लाख रुपए का ये दे देता हूँ, बोनस दे देता हूँ। लास्ट फरवरी में ऐसा डिसाइड किया, फरवरी मंथ में। ठीक है, तो अभी बंदे का जो इनकम था 14 लाख था, 14 से 3 बढ़ के 17 हो गया बोनस उस साल का। तो 17 लाख में से वापिस से मैं अगर 5 लाख निकाल दूं तो बचते हैं 12 लाख। 12 लाख पे टैक्स बनता है 1,20,000। तो 1,20,000 टैक्स होना चाहिए था। पहले 6 महीने का उसका टैक्स कटा था 60,000 रुपया, 30,000 रुपया। दूसरे 4 महीने का उसका टैक्स कटा था 40,000 रुपया। तो यानी कि 30 + 40 70, बचे 50,000 रुपये। ठीक है, तो अभी 2 महीने का 50,000, तो कितना टैक्स काटेगा वो? 25 हजार का टैक्स काट देगा। या तो कुछ एम्प्लॉयर ऐसे ही करते हैं कि सीधा पहले जो बोनस है उस पर ही स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स काट दो और जो बचा है वो मार्च में काट दो। तो इस हिसाब से टीडीएस जो है वो बढ़ते रहता है जनरली, या फ्लक्चुएट करते रहता है। सो आपको ये समझा रहेगा कि ये इस तरह से टीडीएस कैलकुलेट किया जाता है। सो अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग समझेंगे और डिडक्शंस के बारे में, जैसे कि पीएफ होता है, पीटी होता है, ईएसआईसी होता है। ओके, थैंक्स।